दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आप देख ही सकते हो कि इसकी जो प्रमोटर कंपनी है जेपी एसोसिएट जो नीलाम हो रही है और इसको लेकर अब आप देख सकते हो कि जो बिडर्स है उन्होंने फिर से अपनी नई बोली लगाई है, जिसमें अब कंपनी की तरफ से कहा गया था कि जो शर्त है उसको हटाई जाए। अब देख सकते हो कि कल होगी फिर से मीटिंग सीओसी की और इस मीटिंग का क्या नतीजा आएगा, क्या कल ही हमें नया प्रमोटर मिल जाएगा जेपी पावर का, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कौन है रेस में सबसे आगे उसको समझेंगे। और जेपी पावर जो इस समय कंपनी मजबूत है, बिजनेस अच्छा है, भले ही जेपी एसोसिएट नीलाम हो रहा है लेकिन जेपी पावर में कोई चिंता की बात नहीं है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। और आप देख सकते हो आने वाले समय इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत बढ़ने वाला है और ऐसे में थर्मल पावर प्लांट और देख सकते हो कि जो रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज है दोनों की आवश्यकता होगी। कंपनी दोनों ही सेक्टर में काम कर रही है, ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर के लिए काफ़ी ज़बरदस्त रह सकता है। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएससी सेंसेक्स की बात करें तो आज 82,000 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है। फिर से 82,000 का स्तर देखा है बाजार ने जो 80,000 तक पहुंच गया था। अब आप देख सकते हो कि अपने ऑल टाइम हाई यानी 86,000 के स्तर से 4,000 पॉइंट नीचे रह गया। लग रहा है कि बाजार इस बार पॉजिटिव माहौल बनाएगा, एफआई का साथ मिलने लगा। आज हमने सिग्नल देखा है तो आज 142 पॉइंट की तेजी थी यानी 0.17% की तेजी सेंसेक्स में। अब बात करें आज एफआई की तो काफ़ी दिनों के बाद एफआई ने बाजार में खरीदारी की है। आज 14,960 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 13,713 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। यानी आज उन्होंने 1,246 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, 1246 करोड़ की खरीदारी की है। इससे पहले 18 अगस्त को उन्होंने 550 करोड़ की खरीदारी की थी। यानी वो जो लगातार बिकवाल थे फाइनली आज उन्होंने अच्छी खरीदारी की है। वैसे इस महीने में अभी तक उन्होंने 24,128 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन राहत मिली है क्योंकि काफ़ी समय के बाद उन्होंने खरीदारी शुरू की है, आशा जगी है। दूसरी तरफ हमेशा की तरह आज भी डीआई ने बाजार को पूरा संभाला है, लगातार उनकी खरीदारी जारी है। तो आज डीआई ने 14,514 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,968 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी खरीदारी आज 2,546 करोड़ की है। तो शानदार खरीदारी है और लगातार खरीदारी जारी है। इस महीने में अब तक 66,512 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश कर दिया है। तो डीआई का भी साथ मिल रहा है और एफआई ने भी बाजार को साथ दिया है, यानी आने वाले समय स्थिति अब बदलेगी। अब जेपी पावर की बात करें आज 19.09 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.21% की तेजी देखने को मिली। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, इंट्राडे में 19.84 तक चला गया था, उसके बाद में ऊपर के लेवल से थोड़ी सी दबाव की स्थिति बनी जिससे स्टॉक थोड़ा नीचे आया। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है तो कंपनी की यहाँ पे देख सकते हो कि फिर से यहाँ पे सीओसी की मीटिंग होने जा रही है। तो कंपनी की तरफ से कहा गया है कि जो क्रेडिटर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो 22 अगस्त 2025 को अपनी मीटिंग करने जा रहे हैं। ये देख सकते 19वीं मीटिंग होगी जिनके अंदर फैसला किया जाएगा कि कंपनी किसके हाथ में सौंपनी है। तो इंसॉल्वेंसी जो प्रोसेस चल रहा है जिसके तहत लगातार मीटिंग का दौर जारी है। तो अब देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट जिसकी ट्रेडिंग फिर से रुक गई 18 तारीख से, देख सकते हो 18 अगस्त से ही हमने ट्रेडिंग रुकते हुए देखा। इससे पहले स्टॉक 3 रुपये से 4 रुपये पे आया था, लेकिन ये स्टॉक एक समय 323 तक था, काफ़ी भारी नुकसान हुआ इसमें। तो देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी कर्ज में डूबी इस कंपनी में लंबी अवधि में निवेशकों को बहुत भारी नुकसान कराया। 4 जनवरी 2008 को ये 323 के आसपास था, जो इस समय 99% का अब तक इनको उसने लॉस करा दिया लोगों को। तो अब दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए 5 रिजोल्यूशन आवेदकों ने अपने अपने प्रस्ताव को संशोधित करके फिर से सौंपा है। यानी उन्होंने अपने प्रस्ताव को फिर से उसमें जो भी चेंजेस करनी थी उसको संशोधित कर दिया है और कंपनी के पास सौंपा है। तो ये संशोधन लेनदारों के साथ भी बातचीत के बाद किया गया है। लेनदारों ने पहले कहा था कि जो भी आवेदक है वो अपनी जो भी उन्होंने योजनाएं लाई है उसमें सभी जो शर्तें उसको हटा दें, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अदानी ग्रुप ने बिना शर्त अपनी बिड लगाई थी, बाकी सब ने शर्तें जोड़ दी थी और जो सीओसी वो चाहते कि कोई शर्त ना रहे। फाइनली उन्होंने भी यहाँ पे देखो कि अपनी शर्तें हटाई या नहीं, लेकिन संशोधित करके प्रस्ताव तो फिर सौंप दिए। तो अब क्रेडिटर्स की कमेटी है सीओसी तय करेगी
क्या इन संशोधित प्रस्ताव की शर्तों पर वाणिज्यिक पहलू पर बोलीदाताओं से फिर से चर्चा की जाए या फिर सीधे चैलेंज राउंड आयोजित किया जाए? तो अब ये होगा कि क्या इसमें आगे वो बढ़ेंगे या फिर सीधा अब चैलेंज शुरू किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया का जो अगला कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें तय होगा कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के लिए कौन सा निवेशक या समूह आगे आएगा, कंपनी के पुनर्गठन की दिशा किस ओर जाएगी। इससे लेनदारों को अपने फंसे हुए पैसे की रिकवरी का रास्ता भी साफ हो जाएगा। तो बैंकों को भारी भरकम पैसे रिकवर करने हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे अपने दांव लगा रहे। तो जल्दी ये जेपी एसोसिएट लिमिटेड की जो भी आप देखें जो संपत्ति है उसकी बिक्री होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त के अंत तक बोलियां जमा होने की संभावना है। तो आप देख सकते हो कंपनी को खरीदने की रेस में डालमिया भारत, गौतम अदानी समेत कई दिग्गज है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पुनीत डालमिया समर्थित डालमिया भारत और गौतम अदानी की अदानी इंटरप्राइजेस और जेएल की संपत्तियों के लिए टॉप बोली जाता है, और दोनों की बोली काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे डालमिया भारत की बोली सबसे ज़्यादा है तो अदानी की बिना शर्त की बोली है। इसके अलावा ये रेस में बहुत सारे उम्मीदवार है ऑलरेडी, जिसमें आप देखें तो माइनिंग किंग अनिल अग्रवाल की वेदांता भी है, नवीन जिंदल समर्थित जिंदल पावर भी है और पीएनसी इंफ्राटेक भी है। और एक है बहुत सारी कंपनियां इस समय बोली लगाने को तैयार है। तो ऐसे में लग रहा है कि जल्द ही नया प्रमोटर मिल जाएगा। दूसरी तरफ जेपी पावर में भी वहाँ पे जो उनके लैंडर्स है जिन्होंने इक्विटी ली हुआ कर्ज के बदले में, वो भी अपनी जो बिकवाली करना चाहते, करीब 3800 करोड़ रुपए की जो शेयर है वो बेचना चाहते हैं। यानी कंपनी के अंदर करीब 25% की हिस्सेदारी एक मुश्त बेचना चाहते हैं। अब ये बात सबसे बड़ी गौर करने वाली है कि अगर कोई जेपी एसोसिएट को खरीद लेता है नीलामी में, तो 24% का मालिक ऑलरेडी वो सीधा बन जाएगा जेपी पावर के अंदर। और अगर 25% की लैंडर की हिस्सेदारी खरीद लेता है तो उसकी हिस्सेदारी होगी कंपनी में 49%। यानी प्रमोटर एक प्रबल दावेदार बन जाएंगे और अपने हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। तो एक अच्छा मौका है अदानी ग्रुप के लिए, क्योंकि पावर का बिजनेस है, उसका सीमेंट का बिजनेस भी है जो इससे जुड़े हुए बिजनेस है। ऐसे में लग रहा है कि अदानी ग्रुप ही इसका अधिग्रहण करेगा, ऐसी संभावना बहुत ज़्यादा है। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो देख सकते हो कि बिजनेस फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रॉफिट और रेवेन्यू में गिरावट थी उसमें फिर से वृद्धि हुई है। तो देखिए कि जून 2024 में 1.75 देखिए कि 1000 करोड़ का आप देखें कंपनी का जो सितंबर में 1.23 के तक आ गया था। दिसंबर 2024 में ये 1.14 के तक आया, लेकिन मार्च 2025 में फिर से बढ़ के 1.34 के तक पहुंचा और इस बार जून 2025 में ये 1.58 के तक पहुंचा है। तो भले ही आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वृद्धि दिखाई देगी, फिलहाल ईयर ऑन बेसिस पे अभी भी रेवेन्यू कम है, लेकिन स्थिति सुधरने लगी है 2 क्वार्टर से। बात इसके प्रॉफिट की भी अगर करें तो जून 2024 में 3.49 के का टोटल प्रॉफिट था, जो सितंबर में गिर के 1.83 के तक आया और दिसंबर में गिरते हुए 1.27 के तक आया, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ते हुए 1.56 के तक पहुंचा। तो जून में इस बार 2.78 के तक पहुंचा, यानी पिछले 3 क्वार्टर से लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ने लगा है। ये इशारा है कि आने वाले समय जेपी पावर फिर से बेहतर कर सकता है, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। इसका आरओई में ज़बरदस्त सुधार हुआ, 2021 में 3.59% के आसपास था, जो 2025 में 10.08% तक पहुंच गया है। आरओई की बात करें तो 2021 में 1.32% था, जो 2025 में 4.62% तक पहुंचा, ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और इसके अलावा बात करें इसके ईपीएस की तो 2021 में 0.39 रुपीज़ के आसपास, जो 2025 में 1.19 रुपये तक पहुँच गया है, यानी शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा इसके आरओसी की बात करें तो 2021 में देख सकते हो कि 5.81% के आसपास था, जो 2025 में बढ़ते हुए 10.26% तक पहुंच गया। यानी ये आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि जेपी पावर एक बेहतर विकल्प हो सकता है निवेशकों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।